लोकल लेवल पे भी, फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल कॉल खान साहब लॉन्ग मार्च का देंगे। मैं तो समझता हूँ उससे पहले ही हुकूमत रैप अप हो जाएगी। जी जुल्फी साहब, अब जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म साहब लंदन में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़े अहम फैसले हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों की हुकूमत है पंजाब में, उसको गिराने पर, नवंबर में अहम तैनाती पर, मुल्क के मुआशी मसाइल पर सारे फैसले और सारी गुफ्तो शनीद और सारे मशवरे लंदन से लिए जा रहे हैं। ज़रा इस पर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा आप पहले। देखिए, हमने तो पहले से और सबसे पहले इमरान खान साहब ने ही बोला था कि बड़ी अफसोस की बात है कि अभी जो वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ बने, ये सारी अपनी डायरेक्शन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। लंदन से अब स्टेट सीक्रेट एक्ट भी है, वो एक्ट में भी असूल भी हैं कि आप ऐसे सीक्रेट जो स्टेट के आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वाज़ेह तौर पे हर इंसान को पता है कि ये अभी नवाज शरीफ से हर चीज शेयर भी होनी है, बतानी भी है, डायरेक्शन भी लेनी है। मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया कि बड़ी अफसोसनाक बात है इन्होंने अब आगे जाके मतलब है कि आर्मी चीफ का भी बहुत बड़ा फैसला है कि इसको लेके आना है। चीफ अवामी साहब इस मुल्क का मतलब बहुत ही अहम फैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर भी वहां से जाके सोचे कि नवाज शरीफ जो जिस तरीके से वो फौज की और चीफ साहब के बारे में बात करते थे, एक बात, दूसरी बात उनकी जो वैसे ही उनके अंदर जो खिलाफ एक बोझ भरा हुआ है कि 3 दफा उनके साथ जो हुआ है, तो उस वजह से वो इतने एंटी मैं कह सकता हूँ आर्मी है। तो वो अपने भाई के साथ मशवरा करेंगे कि अगला किसको बनाना है, और बनाने के रिक्वायरमेंट भी देखना, ये भी देखना जो हमारे लाए अमल पे चले, जो हमारे केसेस माफ करे, जो हमारे करप्शन के केसेस आगे नैब पे ना लेके आए, आगे ना लेके आए, वो नैब पे तो उन्होंने वापस ले ही लिए, लेकिन जो हम पे एक्शन ना ले, तो जो लोग जो हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, बॉर्डर पे, हर जगह पे, काम में, मतलब जैसे भी आप फौज में जैसे होता है और जिस तरीके से दिलेरी से वो काम करते हैं, उनके आने वाले जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, आप कह सकते हैं, वो उनकी तकदीर नवाज शरीफ के हाथ मेसर में बैठ के होगी, उनकी इंस्टीट्यूशन की तकदीर जिसके साथ हमारा मुल्क लिंक है। ये कहना कि पॉलिटिकल लाइफ और फौज की बिल्कुल भी लिंक है, ये भी ऑब्वियसली सच नहीं है। सच ये कि बिल्कुल इंटरलिंक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो 22 करोड़ आवाम हैं वो जिस मुश्किलात का शिकार हैं, जिस महंगाई की चक्की में वो आज पिस रहे हैं, उनके फैसले लंदन में हो रहे हैं, ये कितने अफसोस की बात है। इंतहाई अफसोस की बात है जी। वहां से इसाफदार अपनी फाइनेंस पॉलिसी भेजेगा, वो मिफ्ता इस्माइल को यहाँ भेजेगा, उन दोनों की एग्रीमेंट होगी, जिससे कि अवाम महंगाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, महंगाई जा रही है, इससे आप वापस नहीं आ सकेंगे, चाहे जो भी हो। अगर आगे आपके दिसंबर में आपके सकूक बॉन्ड की भी केस ड्यू है, वो आप उसको डिफॉल्ट करने में उस रास्ते पे आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो इस वक्त जिस किस्म की महंगाई है, ये कभी भी पाकिस्तान में इस किस्म की महंगाई नहीं हुई। और एक तरफ तो होता ना कि ये महंगाई है, लेकिन अब हम इस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, इसमें ज्यादा हम लेके आएंगे, इसको हम बेहतर कर सकेंगे, वो भी नहीं है। ना तो कोई इकोनॉमिक रिकवरी प्लान वापस इनने कोई दिया है कि जी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम कैसे अरेस्ट कर रही है, कैसे निकलेंगे इससे। ना तो कोई सेक्टर या इंडस्ट्री आगे जाने की वो बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगली हुकूमत होगी, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। मेरे साथ ही रहिए फारिस साहब। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं कि किस तरीके से लंदन में फैसले हो रहे हैं, मुल्क के अहम फैसले
अहम मुशावरतें जो कि लंदन में की जा रही हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ज़ाहिर इमरान खान साहब पर कई मुकदमात हैं और दहशतगर्दी की दिफात निकल गई हैं मुकदमे से। एक तो उसको कैसे देखते हैं और दूसरे पीटीआई का रोड मैप क्या है? अगर सितंबर के महीने में ही जो फाइनल लॉन्ग मार्च है वो होगा, मुकदमात भी हैं, तमाम लोगों पे मुकदमात हैं, खुद इमरान खान साहब पे काफ़ी मुकदमात हैं, इन चीज़ों को लेके पीटीआई का रोड मैप क्या है, किस तरह लेके चलनी है सब चीज़ें? देखें, आज जो टेररिज्म का ख़ास तौर पे जो चार्ज ड्रॉप हुआ है वो बहुत अहम था, इसलिए क्योंकि उस पर केस ही नहीं था, मतलब उसका केस बनता ही नहीं था। जो आपने देखे था कि अतर मनीला साहब के जो रिमार्क्स थे जी, वो बिल्कुल यही थे कि ये तो है ही नहीं और मिसयूज़ किया गया है। तो आप सोचें कि एक सिटिंग हुकूमत की इतनी बेइज्जती की मकाम है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ हमारे लोकल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनली भी यू हैव सीन कि कई मुल्कों ने इसके ऊपर कमेंट किया है, मुल्कों के मीडिया ने। और अब कोर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो बनता ही नहीं था, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब था। तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स ये हैं कि जी हम किसी तरीके से आपको -1 कर देंगे, किसी तरीके से आपकी पार्टी पे प्रेशर डाल के उसको तोड़ देंगे, किसी तरीके से हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। तो दीज ऑल प्रेशर टैक्टिक्स जो एक से एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे। चाहे अरेस्ट था, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ था, आप देखें खान साहब के ऊपर ये FIRs थे कितने ज़्यादा, कई ऐसी चीज़ें थी जो उनने तोश खानम का था, मतलब आप जो मर्ज़ी निकाल के देखें ने किस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं और कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि आप देख रही हैं कि जितना ये कोई नई गिरी हुई हरकत करते हैं उतनी ज़्यादा आवाम निकलती है, उतनी ज़्यादा आवाम खान साहब को सुनती है और आगे जाने के चक्कर में है। वो तो खान साहब की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनने अपने ताकत का उनने बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया उस तरीके से कि वो कोई रोड्स पे कोई कानून के बाहर कोई ऐसी कोई हरकत हो। लेकिन ये है कि लॉन्ग मार्च हमारा हक है। पिछली दफ़ा ने बहुत ज़्यादती की हमारे साथ, तो इसलिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अभी हम 1-2 हमारी स्ट्राइक्स भी होंगी, महंगाई के ख़िलाफ़ भी, लोकल लेवल पे भी, फिर इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ़ाइनल कॉल खान साहब लॉन्ग मार्च का देंगे। मैं तो समझता हूँ उससे पहले ही हुकूमत रैप अप हो जाएगी। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।